नमस्कार। स्वागत है आपका बीटेक एग्जाम विद उज्ज्वल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को एक बार याद ज़रूर कर लें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपके ऑप्शन हैं ये महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की रियासतों के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए इसके बारे में विस्तार से भी जान लेते हैं। भारत की रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसे भी याद रखें। चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसमें कई बार विभाजन का सामना किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल कर्तव्य। साथ में ये भी याद रखते चलें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन है जो संविधान के भाग 4 में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से भी जान लेते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश विधायिका के निचले सदन का नाम विधानसभा है। इसमें कुल 403 सदस्य होते हैं, जिसमें एक आंग्ल भारतीय भी सम्मिलित है जो राज्यपाल द्वारा नामित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारत के मूल संविधान को लिखने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और प्रस्तावना को हस्तलिखित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना 1882 में की गई थी। इसके बारे में विस्तार से भी जानते चलेंगे। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया था जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक ढांचा। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य की संविधान की रूपरेखा थी, जिसे संवैधानिक ढांचा भी कहते हैं। 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट अंगीकृत की गई। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष
में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1931। 1931 वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। इसके बारे में विस्तार से भी जानते चलेंगे। वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में 3 रंग थे, केसरिया, सफ़ेद और हरा। बीच में एक चरखा रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43B। चलिए इसके बारे में विस्तार से भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 43B राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम ऐसे ही आपको 10 प्रश्न लाते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और इसकी PDF आपको बीट एग्जाम विद उज्ज्वल के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।